हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज का सेशन है ज्योग्राफी का। हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं और ज्योग्राफी में किन किन टॉपिकों का अध्ययन होता है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो टॉपिक है, इंडियन और वर्ल्ड, तो दोनों हम लोग आज चर्चा करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ताकि इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिल करके बना है, जियो प्लस दो वर्ड से मिल करके बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो दो वर्ड से मिल करके बना है जियो प्लस ग्राफिया, ज्योग्राफी। तो हम लोग समझते हैं पहला नंबर, ज्योग्राफी का जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, ज्योग्राफी वर्ड जो है किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक है जिसको हम बोलते हैं इराटोस्थनीज। ज्योग्राफी वर्ड को जो खोज किया था, ज्योग्राफी वर्ड जो दिया था, उसका नाम है इराटोस्थनीज। यही एक वैज्ञानिक है जो ज्योग्राफी वर्ड दिया है। अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी का तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं जियो, ज्योग्राफी किन किन वर्डों से मिलकर के बना है, दो वर्ड, जियो प्लस ग्राफिया प्लस इक्वल टू ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ग्राफिया मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। और जियो ज्योग्राफी का जो सबसे पहले खोज किया था या ज्योग्राफी का जो प्रतिपादन किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है इराटोस्थनीज। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो डिफिनेशन यहाँ से देखिए, यानी अर्थ का वर्णन करना, अर्थ का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। मतलब मानव और मानव और प्राकृतिक दोनों का अंतर को हम लोग समझने के लिए ज्योग्राफी का उपयोग किए हैं। ज्योग्राफी को समझते हैं कि मानव और प्राकृतिक में क्या संबंध है। तो हम लोग अच्छे से जान गए हैं पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। तो फादर ऑफ एक एग्ज़ाम में पूछा था, एसएससी का एग्ज़ाम और सीडीएस का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसका आंसर क्या होगा, इराटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं, तो इराटोस्थनीज को बोलते हैं, जो एसएससी का एग्ज़ाम में पूछा था और सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, सीडीएस यानी 2019
90 में जो है, और ये 2080 या 90 में इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा था। फादर ऑफ ज्योग्राफी मतलब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बता दिए हैं, ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग पढ़ना है, तो हम लोग देखते हैं। क्या है, ज्योग्राफी है। तो हम लोग समझ गए हैं ज्योग्राफी दो वर्ड से मिल करके बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी में क्या है, तो पृथ्वी के हम लोग इंटरनल पार्ट का, एक्सटर्नल पार्ट का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पे जो जीव जंतु, एग्रीकल्चर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो हम लोग इन सबों के बारे में समझते हैं, उसी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है, तो हम लोग का फर्स्ट में पढ़ना है इंटरनल, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। इसका हिंदी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका मेटल क्या है, क्रस्ट क्या है, व्हाट इज क्रूड, मेटल यानी क्रूड। इंटरनल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। तो व्हाट इज, इसके अंतर्गत व्हाट इज मेटल, मतलब पृथ्वी का मेटल क्या है, क्रस्ट क्या है, क्रूड क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना मतलब हम लोग कैसे पता लगाएं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। हम लोग तो मानव के बारे में तो आसानी से पता लगा लिए हैं कि मानव का जो है स्टोमच होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन होता है, बिग इंस्टेटाइन होता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं कि आमाशय, यहाँ किडनी इसको बोलते हैं। तो आसानी से मनुष्य को चीड़ फाड़ करके उसको हम लोग उसका हर पार्ट को अध्ययन कर लिए हैं। अब आया बात इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, अंदर वाले भाग, वो कैसा है। तो उसको जानने के लिए जो है से इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी। सेकेंड में क्या है, अर्थ पीक। मतलब भूकंप। तो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग को जानने के लिए, पृथ्वी का आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ से एक वर्ड लिए, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा से हम लोग पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में, इसका इंटरनल में कितना मैग्मा जो है से पिघला हुआ है, किस रूप में है, क्या है, तो उसके बारे में जो है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इंटरनल यानी प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, इरप्शन होता है, जब मैग्मा निकलता है, तो पृथ्वी यानी इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका बनावट क्या है।
जब अर्थक्वेक आता है, अत्यधिक मात्रा में जब भयंकर भूकंप आता है, तो इससे भी पता चलता है पृथ्वी का इंटरनल पार्ट क्या है, जब दरार छिद्र पड़ती है तब। फिर हम लोग पता लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे, रॉक्स, मतलब चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पे कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, टाइप ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सारे के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब पढ़ना है ज्वालामुखी में क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है तो हमारे स्थल पे किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण होती है। अर्थक्वेक पढ़ना है, भूकंप कैसे आता है। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉस्मोस पढ़ना है, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में जानना है। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में हम लोग जानना है। ये क्या किसका सिलेबस है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या चीज़ का सिलेबस है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है। इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, उसमें हम लोग मेटल का अध्ययन करेंगे, क्रस्ट पढ़ेंगे, क्रोड पढ़ेंगे। फिर उससे हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो क्या है, अर्थक्वेक क्या है, रॉक्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। फिर हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर क्या है, साइक्लोन क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। इन सब को अध्ययन करना है, मैपिंग, मैप प्लस करेंट अफेयर्स, यानी मैप प्लस करेंट अफेयर से रिलेटेड करके हम लोग को पढ़ना है कि मतलब ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी को हम लोग को दिखाना है कि ज्वालामुखी उद्गार, इसका इरप्शन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में किस महादेश में होता है, किस महासागर में होता है, किस देश में होता है, उसको हम लोग मैपिंग से अध्ययन करेंगे। प्लस में करेंट अफेयर से रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी हाल में जो है इसका इरप्शन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, और उस देश में इसका इरप्शन हुआ तो वहाँ कितना झकझोर मचाया, कितना लोग इनसे प्रभावित हुआ। फिर अर्थक्वेक को हम लोग मैप से पढ़ेंगे, मैपिंग से, करेंट अफेयर से, रॉक्स को इसी, फिर सौरमंडल को पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, कृषि के बारे में समझना है, मतलब एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एग्रीकल्चर मतलब किस देश का कैसा एग्रीकल्चर है, कृषि है। फिर हम लोग का पढ़ना है साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, साइक्लोन के बारे में, चक्रवात है, तो इन सबों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। और क्या है, रॉक्स, भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो हो गया, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ हो गया। सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे स्टार क्या है, सन क्या है, उपग्रह, तारा, सूर्य। फिर हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा, मेरा आकाशगंगा कैसा है, उपग्रह का निर्माण कैसे, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, तारा का फॉर्मेशन ऑफ स्टार, मतलब तारा का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल किसे कहते हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है उल्का पिंड क्या है। तो इन सारे टॉपिकों को हम लोग आसानी से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग को समझना है। अब देखते हैं किन किन सारे एग्ज़ामों में इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी का कौन सा एग्ज़ाम हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, सीजीएल हो गया। एसएससी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, इन सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस में स्टेट पुलिस है,
स्टेट पुलिस मतलब बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इन सारे एग्ज़ामों में। स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस मतलब है जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आरएसएस हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में, प्लस में यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग में, इनसे भी बहुत सारे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते। पूछने का कारण है मतलब अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको डीएम बना दिया जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को पढ़ना है कि वहाँ का कृषि एग्रीकल्चर कैसा होता है। अगर तटीय क्षेत्र में आपको मतलब केरला में या तो आंध्र प्रदेश में तटीय इलाका में आपको ड्यूटी दे दिया जाता है, अगर वहाँ का हम लोग साइक्लोन एग्रीकल्चर क्लाइमेट के बारे में अगर नहीं जान पाएंगे तो वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन हम लोग किस प्रकार कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को इन टॉपिकों को बारे में, इन टॉपिक को अध्ययन करना पड़ता है। तो हम लोग समझ गए हैं एसएससी में जो एमटीएस एलडीएस सीजीएल होता है उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट पुलिस से, स्टेट पीसीएस से, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, प्लस बैंकिंग में मतलब बैंकिंग में, इन सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर। हम लोग देखेंगे यूपीएससी में इससे मेंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, इनसे भी जो यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन जो होता है इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, इनसे भी जो है से इसका क्वेश्चन का रिलेटेड होता है, मतलब वोल्केनो से होता है, अर्थ, इन सारे चैप्टरों का जो है डिटेल में हम लोग यूपीएससी में जब यूपीएससी का तैयारी प्रिपरेशन करते हैं इन सारे टॉपिकों को डिटेल में अध्ययन किया जाता है। मैपिंग प्लस करेंट अफेयर से रिलेटेड करके हम लोग को पढ़ना रहता है। तो इन सारे, फिर वर्ल्ड का रिवर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ल्ड सिलेबस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और माउंटेन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक, आज यही सिलेबस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जो टॉपिकों को हम अध्ययन करेंगे उन टॉपिक का नाम है इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना में क्रस्ट देखेंगे, क्रोड देखेंगे, ज्वालामुखी देखेंगे, इसका उद्गार कैसे होता है, उद्गार का कारण क्या है, मैग्मा कब बोलेंगे, लावा कब बोलेंगे, ज्वालामुखी कितने प्रकार के, अर्थक्वेक देखेंगे, भूकंप देखेंगे, रॉक्स मतलब चट्टान के बारे में हम लोग समझेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे, स्टार, सन, आकाशगंगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, चक्रवात के बारे में समझेंगे, साइक्लोन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग समझेंगे कि किन देशों में किन प्रकार के एग्रीकल्चर किया जाता है। मैपिंग प्लस करेंट अफेयर से रिलेटेड करके हम लोग को पढ़ना है। आज जिस प्रकार से एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग आज देख लिए हैं ज्योग्राफी के बारे में समझ गए हैं, ज्योग्राफी का डिफिनेशन हम लोग देख लिए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग देख लिए। इन सारे टॉपिकों को जो छूट गया है उसको हम लोग अलग से करवाएंगे और इन सारे टॉपिकों को हम लोग बारीक से अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है। मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है मतलब पृथ्वी के 10,000 किलोमीटर तक जाने पर, 20,000 किलोमीटर तक जाने पर उसका जो है रॉक्स, उसका अंदर में जो मेटल पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, वहाँ कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए इस वैज्ञानिक लोग जब इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन जब किया, किसका सहारा लिया, ज्वालामुखी का सहारा लिया। जब तक ज्वालामुखी का सहारा नहीं लेगा, उल्का पिंडे का सहारा नहीं लेगा, तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगा कि इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ मतलब इसका आंतरिक संरचना, आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब ज्वालामुखी जब मतलब समझिए जब वोमिटिंग होता है हम लोग जैसे मानव हैं, तो मानव को बहुत सारे डॉक्टरों जो है से
चिढ़ करके जो है से अध्ययन किया है कि कौन सा स्टोमच कहाँ पाया जाता है, इसका आई क्या है, नोज क्या है, ये सब इंटरनल पार्ट को जो है अध्ययन किया है बारीक रूप से। तो उसी प्रकार हम लोग पृथ्वी का इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ को अध्ययन करने के लिए ज्वालामुखी, मतलब कहता है वोमेटिंग होता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी यानी पृथ्वी का करता है वोमेटिंग करता है। तो वही अंदर से इसका मैटर जो रॉक्स निकलता है, चट्टान निकलता है, मेटल रूप में पिघला हुआ ये सब निकलता है, तो उसको अध्ययन किया जाता है कि इंटरनल पार्ट में कितना दूरी तक जाने पर इसका मैग्मा है, लावा है, कितना पिघला हुआ है, क्या है, कितना हीट जनरेट है पृथ्वी के अंदर में, क्या है। तो डिटेल से अब क्या होता है, तो जब उल्का पिंडे गिरते हैं तो उससे भी इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ का अध्ययन किया जाता है उल्का पिंडे से। फिर अर्थक्वेक से भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, रॉक्स, चट्टान, इन सारे के बारे में हम लोग अच्छी से जानकारियाँ बारीकी से हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, और इन सारे एग्ज़ामों में इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना है तो कैसा है, इसका क्रस्ट क्या चीज़ का बना हुआ है, क्रोड क्या चीज़ का बना हुआ है, कितना से कितना किलोमीटर तक क्रोड है, क्रस्ट है। तो इन सारे के हम लोग इन सारे टॉपिकों को अध्ययन करेंगे।